समर्थ सद्गुरु श्री रामलाल जी स्याग की जय हो। सिद्ध योग के अनुभवों की श्रृंखला में आज गुरु भाई बता रहे हैं कि उनकी दादी की तबीयत इतनी खराब थी तो उन्होंने गुरु जी से प्रार्थना की कि अगर आप मेरी दादी को जीवन दान देंगे तो मैं उन्हें आपकी शरण में लाऊंगा, आपकी शिष्या बनाऊंगा। और उसके बाद क्या चमत्कार हुआ, आइए हम भी इस अनुभव के साक्षी बने। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव आप सभी को। गुरु की पावन धरती पर हमारे बहुत ही प्यारे गुरु भाई जुड़े हैं करण, जो कि अपनी दिव्य जय श्री गुरुदेव हमें बहुत ही लाभ देने वाले हैं। आइए हम भी इस इंटरव्यू के साक्षी बने। जय गुरुदेव गुरु भाई। जय श्री गुरुदेव आप सभी व्यूअर्स को। जय श्री गुरुदेव दीदी आपको भी। मैं ऐसे मेरे साथ किस्से बहुत सारे हो चुके हैं, अनुभव हर किसी के जितने ज्यादा होते हैं उसी तरीके से मुझे भी काफी अनुभव हुए हैं, लेकिन दो उनमें से विशिष्ट हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। तो पहला अनुभव मैं अपने स्टार्टिंग का अनुभव बताऊंगा जब मैं गुरुदेव से जस्ट जुड़ा ही था। उस समय मुझे गुरुदेव से जुड़े 3 महीने हो चुके थे और उस समय मैं 2020 में जुड़ा था, 2020 दिसंबर में। आप सब लोगों को ज्ञात हो तो उस समय ऐसा काल था कि कोरोना काल पीक पर चल रहा था। अब हुआ क्या था कि ध्यान तो करते थे, लगता था कि सब पॉजिटिव होगा घर में और सब बढ़िया चलेगा, लेकिन भौतिक समस्या एक ऐसी चीज है जो आपका पीछा नहीं छोड़ती। अब हुआ क्या कि एक समय ऐसा आया कि मेरी दादी जी जो थी वो वैसे बिल्कुल हट्टी कट्टी थी, एकदम बढ़िया थी, लेकिन एक दिन ऐसा आया जब सुबह वो सोकर उठी तो उठ नहीं पा रही थी। और उठना तो दूर की बात है, वो हमें पहचान भी नहीं पा रही थी, हल्का फुल्का बोल पा रही थी। और हमें लगा कि ये क्या हो गया, जैसा घर का कोई सदस्य एकदम से इस तरह से रिएक्ट करे, ना उठ पाए ना बोल पाए, तो बहुत अजीब लगता है। हमें भी लगा ये क्या हो गया। तो हमने उनको और कुछ भी नहीं किया, हम तो उनको लिटरली जैसे टांगा टोली करते हैं ना, एक किसी कपड़े पर उनको लिटा करके कहीं ले जाना, ऐसे हम उनको एक हॉस्पिटल में ले गए। हॉस्पिटल में ले गए और उनको दिखाया कि भाई क्या दिक्कत है, उनको क्या हो गया ये। तो जैसे ही डॉक्टर ने उनको देखा, पता नहीं उनके हाव भाव या फिर उनका क्या कंडीशन ऐसी लगी कि वो सारी लाइन उनको साइड में हटा करके पहले दादी जी के पास आए और हमसे पूछा कि क्या हुआ दादी को। तो हमने बोला कि हमें ज्यादा कुछ पता नहीं, इतना है कि सुबह उठने के बाद से ये तो न चल फिर पा रही हैं न कुछ बोल पा रही हैं। तो स्टार्टिंग में बोला भी तो ये बोला तुम कौन हो, हमें पहचान नहीं रही है। तो उसके बाद डॉक्टर ने उनको थोड़ा सा ऑब्जर्व किया और उसके बाद बोला कि जो कोटा में एक बड़ा हॉस्पिटल है, आप उन्हें वहां एडमिट करा दीजिए, आपके पास समय कम। ये सुन के हम लोग बड़े शॉक्ड हो गए और दुखी भी हो गए, ये क्या हो गया, डॉक्टर ने कैसे बोल दिया ये। और डॉक्टर ने हमें कल ही इनको एडमिट कराने को बोल दिया, यानी कि स्थिति वाकई में बहुत गंभीर है। और इसके बाद हम तो अपना दुखी चेहरा लेकर वहां से जा रहे थे। फिर डॉक्टर ने मुझे अलग से बुलाया, वापस इशारे से मुझे इशारे से अलग से बुलाया और बोला कि ऐसा है कि तुम कल का भी वेट मत करो, तुम इनको आज शाम को ही हॉस्पिटल भर्ती करा दो। और ऐसा कह के उन्होंने फीस के पैसे भी वापस कर दिए। ये बहुत ज्यादा शॉकिंग था हमारे लिए। अब हम बहुत बड़ी दुविधा में फंस गए थे। सबसे पहले तो हम दादी जी को घर लेकर आए और बहुत दुखी हो रहे थे हम, क्योंकि हमें लगा कि अब दादी जी का साथ हमारे पास से जाने वाला है। अब हम ये सोच रहे थे हमारे पास ऑप्शंस क्या क्या हैं। हम उनको हॉस्पिटल ले जाएं। हॉस्पिटल ले जाने में समस्या ये है कि उस समय जो है कोरोना काल बहुत चल रहा था और जो बूढ़ा शरीर कोमोर्बिडिटीज बहुत होती हैं, तो क्या पता एक रोग ठीक कराने जाएं 10 लग जाएं और कोरोना ही लग जाए। और दूसरा ऑप्शन ये था कि घर पर ही रखें, लेकिन घर पे रखने पे भी हम देख ही रहे थे कि क्या हो रहा है, हम घर पर भी कितना उनको सपोर्ट कर पाते। और हमारे पास मिल बैठकर सोचने का भी समय नहीं था, क्योंकि अखबार में यही न्यूज आ रही थी कि हॉस्पिटल में बेड्स लगातार भरते जा रहे हैं और बेड्स की कमी आ रही है। ना हम कुछ सोच पा रहे थे ना समझ पा रहे थे। ये शाम का समय था, शाम के ध्यान का मेरे समय हुआ तो मुझे और कुछ नहीं सूझा, मैं अपने कमरे में गया और कमरे में जाकर मैंने गुरुदेव से प्रार्थना करी कि गुरुदेव
देखिए ये केस है, मेरी दादी जी ये हैं। अब आपकी इच्छा, आप चाहें तो इनको जिला दो, यानी कि इनको जिंदा रखो, और चाहो तो इनको ले लो। पर अगर आप इनको लो भी तो बस इतनी कृपा करना कि अगले जन्म में आप इनको अपनी शिष्या बनाना। और अगर आप इनको जिला देते हो, आप इनको जीवन दे देते हो, तो मैं मेरी दादी जी को आपसे जरूर जोड़ दूंगा। क्या बात है। ये प्रार्थना के साथ में ध्यान करने बैठा। अब जैसे ही ध्यान करता हूँ मैं, 2-5 मिनट बाद बहुत अजीब सा काम होता है। जैसे 2 कमरे हैं, डायगोनल कमरे। मेरी दादी जी एक डायगोनल कमरे में बैठी है, मैं उनसे से टेढ़े में बैठा हूँ। ये मेरा कमरा है। अब ध्यान में कर रहा हूँ गुरुदेव की तस्वीर के आगे, लेकिन ध्यान करते करते मेरी पूरी बॉडी घूम जाती है उस डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में मेरी दादी जी का बिस्तर और वो लेटी हुई है। और ऐसे होने के बाद अपने आप पता नहीं ऐसी अनुभूति होती है जैसे शिव मेरे अंदर आ रहे हैं। यानी कि ये सांप इधर लगना, आधा चांद इधर लगना, ये होने के बाद ऐसा हाथ जाता है मेरा, और जैसे कोई चीज खींचते हैं अपन, जैसे पतंग का मंजा खींचते हैं, वैसे वैसे मैं उधर कोई चीज खींचने लगा उस डायरेक्शन से। ऐसे डायरेक्शन से खींचते खींचते ऐसे बिल्कुल ऐसी क्रिया हुई कि ऐसे मैंने यहाँ हाथ में कुछ रखा और उसको पी गया, और पीने के बाद हाथ ऐसे आशीर्वाद में भी उठा। ये सारा काम हुआ पूरे ध्यान के दौरान। मुझे ये तो समझ में नहीं आया हुआ क्या है, लेकिन मुझे इतना भरोसा हो गया था कि कुछ ना कुछ तो जरूर हुआ है। मैं घर वालों को तो खैर बता नहीं सकता था, क्योंकि वो इस बात को मानते नहीं। वो ये सोचते कि एक का इलाज कराने अब 2 का कराएंगे। तो मैंने बस घर वालों को इतना बोला कि मुझे उम्मीद है कि कल दादी जी स्वस्थ होंगी। अब दादी जी का उनका ध्यान रखने के लिए मेरे पापा एक अलग पलंग लगा के उन्हीं के कमरे में सोते थे। तो अब हुआ क्या कि अगले दिन सुबह हुई, सुबह होते पापा की नींद खुली। वो पापा देखते हैं दादी जी की तरफ, तो वो बिस्तर पर नहीं है। वो तो एकदम से पापा को लगा मैं सपना तो नहीं देख रहा। उन्होंने अपने आप को पहले चिकोटी काटी लिटरली, तो देखा मैं सपना तो नहीं देख रहा हूँ, वाकई में सपना तो नहीं है। फिर इधर उधर देखा, चेक किया, तो गैलरी में दादी जी टहल रही थी। क्या बात है। तो पापा ने आवाज लगाई, मम्मी ये क्या कर रही है तू? टहल रही हूँ, और क्या कर रही हूँ? और उसके बाद से बिना गोली के दादी जी ठीक हुई हैं, और वो भी सिर्फ एक ही दिन में, जिसके लिए डॉक्टर ने कहा था कि आप सेवा ही का बचा हुआ है। मतलब ये अपने आप में जीवन दान दिया उन्होंने, और आपको ध्यान में बता दिया। हाँ, शक्ति देकर उन्होंने किया। हमें तो नहीं पता लगता इन बातों का, मगर ये गुरु जानता है कि वो क्या करवा रहे हैं। हाँ, बहुत अजीब लगा था और बहुत ही रोमांचक लगा था। बहुत ही अच्छा लगा आपके अनुभूति सुनकर। यहाँ तक कि हमारे एक्सटेंडेड फैमिली जो है, उनको भी हमने ये बता रखा है कि अगर आप हमारी दादी जी को देख रहे हैं तो सिर्फ गुरुदेव के कारण देख रहे हैं। और दादी जी खुद कहती है कि मुझे गुरुदेव ने बचाया। तो उसके बाद दादी जुड़ गए फिर? हाँ, ये बहुत अच्छी बात हुई ये है कि उन्होंने गुरुदेव की अपना हाथ दे दिया, गुरुदेव ने उनको पकड़ लिया, तो आगे कई जन्मों जन्मों के लिए उनका साथ मिल गया उन्हें। तो ये आपकी अनुभूति संसार के समस्त कोने में जाएगी, और जहाँ भी गुरु जी इसको पहुँचाना चाहेंगे लोगों तक पहुँचेगी, और वो इससे प्रेरित होंगे। बहुत अच्छा लगा गुरु भाई आपसे बात करके। जय श्री गुरुदेव, जय श्री। तो इस प्रकार जो मैं आपको मंत्र दूंगा उसका नशा आ जाएगा, इंटॉक्सिकेशन विदाउट ड्रग। डॉक्टर बहुत हैरान है, इंजीनियर तो बहुत थे, अभी थोड़े समय से डॉक्टर भी आने लगे। तो उन्होंने कहा कि गुरुजी ये परिवर्तन आज तक नहीं आया। मैंने कहा ये बात सत्य है, और क्योंकि मेरे को दोनों सिद्धियां हो गई इसलिए मेरी तस्वीर से ध्यान हो रहा है। क्या आप बीमारियों से ग्रसित हैं? क्या आप नशे की आदत से परेशान हैं? क्या एक मंत्र के जाप और फोटो के ध्यान से हो सकता है ऑटोमेटिक योग व प्राणायाम? क्या आप ईश्वर का प्रत्यक्ष अनुभव करना चाहते हैं? इन सब प्रश्नों का हल है गुरु सियाग सिद्ध योग। निर्गुण निराकार और सगुण साकार के स्वरूप गुरु रामलाल जी सियाग के सिद्ध योग की शक्ति को अपनाकर देश विदेश के लाखों लोगों ने अपने जीवन में अभूतपूर्व परिवर्तन देखे। मंत्र बता दूं, ये संजीवनी मंत्र है, संजीवनी मंत्र है।
तो इसको जपना है राउंड द क्लॉक। तो किसी बीमारी से ग्रसित हो, इससे ठीक हो जाओगे आप। मन ही मन जपो, और जीव नहीं रहना चाहिए। अच्छा, अब ध्यान करो भाई 15 मिनट, यहां मुझे देखो और नाम जब चालू रखो। कोई प्रकार की योगिक क्रिया हो तो घबराएगा नहीं, 15 मिनट ध्यान करो, 15 मिनट में अपना बंद हो जाएगी। तो मंत्र है क्लिंग कृष्ण क्लिंग, क्लिंग कृष्ण क्लिंग। मन ही मन जपो, और जीव नहीं रहना चाहिए। क्लिंग कृष्ण क्लिंग, 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 क्लिंग कृष्ण क्लिंग।